वो दोनों माँ बेटी बहुत मेहनती थीं। बेटी का नाम गुड़िया और माँ का नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के पास में ही ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम समोसे बेचा करती थी। वाह वाह चिड़िया, ऐसे स्वादिष्ट समोसे और चटखारेदार चटनी कहीं से नहीं मिलेगी। क्या स्वाद है आपके पंखों में। मिठू भैया, ये चटनी बनाने की रेसिपी मेरी माँ ने मुझे बताई थी। समोसे खाने का असल स्वाद तो ऐसी चटनी से है। चिड़िया जितने भी समोसे बनाती वो हाथों हाथ बिक जाते और शाम को चिड़िया को अच्छा मुनाफा हो जाता। एक दिन गोरी कव्वी के घर उसकी माँ आ जाती है। गोरी बेटी, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मुझे उस चिड़िया से एक समोसा तो ला कर दो। हाँ हाँ माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। गोरी कव्वी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है, उसके लिए एक समोसा तो दे दो। गोरी बहन, 5 रुपए का है एक समोसा। चिड़िया बहन, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में दे जाऊंगी। ले जाएं गोरी बहन, आपकी माँ आई है, क्या कहेगी दूसरे जंगल जाकर कि मेरी बेटी से कोई उधार भी नहीं करता। चिड़िया तो बहुत आसानी से मान गई है। गोरी दिल में ऐसा सोचती है। चिड़िया गोरी कव्वी को एक समोसा दे देती है। गोरी वो समोसा लेकर अपने घर की तरफ आती है। गरम गरम समोसे की खुशबू से गोरी के मुंह से पानी टपक रहा था। वो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये समोसा मैं खा लेती हूँ और माँ के लिए चिड़िया से एक समोसा और मांग कर ले आऊंगी। गोरी कव्वी वो गरम गरम समोसा खा लेती है। ऐसा चटखारेदार समोसा, क्या बात है, सारी ठंड ही दूर हो गई। गोरी कव्वी फिर से वापस जाती है। बुलबुल बहन, ये ले, ये फ्री चटनी भी ले। इस चटनी के बिना समोसे का क्या स्वाद। गोरी भी पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, शुक्र है मैंने पहले ही देख लिया, वरना माँ के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होती। ऐसा क्या हुआ है गोरी। चिड़िया, उस समोसे में से तो मक्खी निकली। मैंने माँ से आंख चुराकर वो समोसा बाहर फेंक दिया। मुझे एक समोसा और दे दो। गोरी बहन, ऐसा नहीं हो सकता, मगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर चिड़िया ज्यादा बहस किए बिना ही गोरी कव्वी को एक और समोसा दे देती है, जिसे लेकर गोरी कव्वी घर चली जाती है और प्लेट में समोसा रखकर अपनी माँ को दे देती है। सामने बैठा कालू कौवा कभी गोरी को और कभी समोसे को घूर घूर कर देखे जा रहा था। गोरी बेटी, सच में बात तो ठीक है, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मजा ही आ गया। अपनी माँ के लिए तो समोसा ले आई हो, मेरे लिए भी एक ले आती तो क्या था। छी छी, चुप कर जाओ कालू। फिर गोरी कालू के कान में जाकर कहती है, उधार लाई हूँ, बहुत मुश्किल से चिड़िया से मैंने समोसा लिया है। दूसरे दिन गोरी कव्वी की माँ चली जाती है, मगर गोरी और कालू का समोसे खाने को फिर से मन कर रहा था। कालू जी, किसी न किसी तरह उस चिड़िया के समोसे खाएं। पैसे तो है नहीं हमारे पास और उधार तो अब चिड़िया देने वाली नहीं। जो उधार मिलना था वो तुम्हारी माँ खा गई। चोरी। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के ढेर सारे समोसे चोरी कर ले और फिर मजे मजे से खाएंगे। मगर कैसे। फिर गोरी कव्वी कालू के कान में कोई बात बताती है और वो दोनों चिड़िया के समोसों के ठेले की तरफ जाते हैं। समोसे समोसे, गरम चटखारेदार समोसे, मीठी और तीखी चटनी के साथ गरम गरम समोसे। कालू एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और गोरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, कबूतर पर एक बड़ी चील ने हमला कर दिया है, उसका पंख टूट गया है। हाय, मैं मर गई, मेरा कबूतर भाई, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया गोरी कव्वी के साथ वहाँ से चली जाती है। कौवा पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था, मगर कौवे को ये नहीं मालूम था कि चिड़िया की बेटी भी वहाँ बैठी हुई है। कौवा उड़ता है और जल्दी से जाकर जैसे ही समोसा उठाने की कोशिश करता है, गुड़िया चमचे से कौवे को मारती है। हटो हटो काले कौवे, मेरे समोसे क्यों गंदे कर रहे हो। कालू कौवा चमचे से बचता हुआ गरम गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। हाय, मर गया, मैं मर गया। गोरी, मुझे बचाओ। अंकल कौवे,
ये तो आप हैं, क्या जरूरत थी ऐसे चोरी करने की, मुझसे मांग कर ले लिया होता एक समोसा। कौवा जान से तो बच जाता है, मगर गरम गरम घी ने उसे भून कर रख दिया था। रात को कौवा अपने घर में बैठा रो रहा था। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समोसे खाने को मन तुम्हारा भी कर रहा था। वैसे कालू, तुम्हारे शरीर से चिकन पकोड़े की खुशबू आ रही है, अगर कहो तो थोड़ा सा नमक लगाकर एक टांग खा लूं तुम्हारी। ये सुनकर कालू हंसने लगता है। ऐसे गौरी के